आज 26 फरवरी महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की हम आराधना करते हैं और भगवान शिव सृजन और संहार के प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि आत्मा परमात्मा के संगम की वह पूर्ण बेला है जब समस्त ब्रह्मांड शिवमय होकर शिव के अनुग्रह की अमृत धारा में आवाहन करता है। भारतीय मनीषा की परंपरा में शिव केवल एक देवता नहीं, संपूर्ण सृष्टि के आदि स्रोत, अनादिकाल के साक्षी तथा सृजन और संहार के शाश्वत प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि के इसी दिव्य तत्व का स्मरण कराती है। महाशिवरात्रि इस दिव्य तत्व का हमें स्मरण कराती है। जब समस्त जीव जगत उनकी उपासना में लीन हो जाता है। शिव संहारक होकर भी कृपालु हैं, योगियों के आदि गुरु हैं, ध्यान की परम अवस्था है। उनका नीला कंठ सृष्टि के विष को स्वयं में समाहित कर लेने में अद्भुत क्षमता का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि शिव वह महातत्व हैं जो समस्त विकृतियों को आत्मसात करने की शक्ति रखते हैं। महाशिवरात्रि की इसी अनंत महिमा का वंदन करने वाली रात है। भारतीय ग्रंथों में महाशिवरात्रि का विशेष उल्लेख मिलता है। इसे शिव और शक्ति के पावन मिलन की रात कहा जाता है। जब आदि योगी ने पार्वती को योग का उपदेश दिया था, यह रात वैराग, साधना और आत्मसमर्पण की चरम अवस्था का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से उपासना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र की जाप और रात्रि जागरण की परंपरा का पालन किया जाता है। यह आत्मा के उत्थान की वह आध्यात्मिक यात्रा है जो मनुष्य को शिवत्व की ओर ले जाती है। शिव सामर्थदर्शी हैं, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले हैं, दिगंबर हैं जिनके लिए कोई भेदभाव नहीं। इसलिए महाशिवरात्रि समस्त सृष्टि को समरसता और सौहार्द का संदेश देने वाला एक दैवीय अनुष्ठान है। इस दिन साधक शिवलिंग का पूजन कर अपनी समस्त नकारात्मकता का परित्याग करता है और एक नवीन ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। शिव कामनाओं को बस में करने वाले योगेश्वर हैं, जिनका संपूर्ण जीवन विरक्ति का पर्याय है। किंतु शिव केवल संन्यास और वैराग का नाम नहीं, वे प्रेम और सौंदर्य का भी देवता हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अतः इस दिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए महादेव की आराधना करती हैं। महाशिवरात्रि का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष शिव के तांडव से जुड़ा है। शिव का तांडव केवल संहार का प्रतीक नहीं, सृष्टि की पूर्ण रचना की भी अनिवार्य प्रक्रिया है। जब अधर्म और अज्ञान चरम पर पहुंचते हैं, तब शिव तांडव करते हैं और पुरातन का संहार कर नवीन की सृष्टि करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व प्रतीक है कि संहार के बिना सृजन संभव नहीं है और अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं है। इस महाशिवरात्रि पर मैं भगवान शिव की एक रूप, जिसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, उसके रहस्य के बारे में भी मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। शिव की आधी प्रतिमा पुरुष की है, आधी स्त्री की। अर्धनारीश्वर यह तो अनूठी घटना है, परंतु जो जीव के परम रहस्य में जाना चाहते हैं, उन्हें शिव के इस रूप को समझना पड़ेगा। अर्धनारीश्वर का अर्थ यह हुआ कि आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पति हो जाता है। आपकी ही आधी ऊर्जा स्त्री और आधी पुरुष हो जाती है और तब इन दोनों के बीच जो रस और लीनता पैदा होती है, उस शक्ति का कहीं कोई विसर्जन नहीं होता है। यदि आप जीव विज्ञानी से बात पूछे तो वे कहते हैं कि हर व्यक्ति
दोनों है, वो आधा पुरुष है आधा स्त्री है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप पैदा एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से हुए हैं, तो आधे आधे आप होने ही चाहिए। यदि आप केवल माँ से पैदा हुए होते तो स्त्री होते, केवल पिता से पैदा हुए होते तो पुरुष होते, परंतु आप में 50% आपके पिता और 50% आपकी माँ मौजूद है, तो आप आधे आधे होंगे ही, अर्धनारीश्वर होंगे। जीव विज्ञान ने तो अब खोजा है इस बात को, परंतु इधर कुछ वर्षों में क्यों खोजा है, परंतु हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में आज से कम 50,000 वर्ष पहले इस धारणा को स्थापित कर दिया। और यह धारणा हमने खोजी योगी के अनुभव के आधार पर। जब योगी भीतर लीन होता है तब पता है कि मैं दोनों हूँ, प्रकृति भी और पुरुष भी, मुझ में दोनों मिल रहे हैं। मेरा पुरुष मेरी प्रकृति में लीन हो रहा है, मेरी प्रकृति मेरे पुरुष में मिल रही है, उनका आलिंगन अबाध चल रहा है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप आधे पुरुष और आधे स्त्री, आपका चेतन पुरुष है और आपका अचेतन स्त्री है। यदि आप अपना चेतन स्त्री का है तो आपका अचेतन पुरुष है। जगत द्वंद्व से निर्मित है, इसलिए आप दोनों होंगे। आप बाहर खोज रहे हैं स्त्री को, क्योंकि आपको भीतर की स्त्री का पता नहीं। आप बाहर खोज रहे हैं पुरुष को, क्योंकि आपके भीतर के पुरुष का पता नहीं। और इसलिए कोई भी पुरुष मिल जाए तृप्ति न होगी, कोई भी स्त्री मिल जाए तृप्ति न होगी, क्योंकि भीतर जैसी सुंदर स्त्री बाहर पाई ही नहीं जाती है। तो आज मैंने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको शिव के सृजन और संहार के प्रतीक का वर्णन किया और भगवान के एक रूप अर्धनारीश्वर के रहस्य का भी वर्णन किया। तो आप सभी को इस महाशिवरात्रि की शुभ कामना के साथ मैं हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु।